नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल मैक्सिमा के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है और लेक्चर का नाम है टिप्स टू क्रैक डिफिकल्ट टॉपिक्स। इस लेक्चर को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आई एम श्योर आपको जो चैप्टर्स या जो टॉपिक्स डिफिकल्ट लगते हैं आप उनको धीरे धीरे आसानी से क्रैक कर पाएंगे और कुछ समय बाद वो टॉपिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। हर सब्जेक्ट में हमारे पास ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जो तो आसान है, लेकिन ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनमें हम महीने कभी कभी साल भी लगा देते हैं तो भी वो हमारे काबू में नहीं आते। नीट और जेईई की प्रिपरेशन में एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि डिफिकल्ट टॉपिक्स और टफ क्वेश्चंस हमसे नहीं होते और वहीं पे हमारा सिलेक्शन या रैंक रुक जाता है। और सच बताऊं आपको तो इन्हीं क्वेश्चंस पर रैंक डिसाइड होती भी है। आपको लगता है कि सिर्फ आपको ही टफ लगते हैं ये टॉपिक्स, नहीं, ये टॉपिक्स टफ सबको ही लगते हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ सर्टेन टिप्स ट्रिक्स से इनको अपने काबू में कर लेते हैं। और आज के लेक्चर में मैं आपको वही टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। बहुत सारा डिस्कशन हम आज के लेक्चर में करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपकी ये समस्या दूर हो कि मेरे को बहुत सारे टॉपिक्स डिफिकल्ट लगते हैं। अप्रोच का डिफरेंस है, हम अप्रोच समझेंगे कि किस तरह से आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स को अप्रोच करना है। इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद एक बात तो क्लियर है, देखिए, टॉपर वही बनेंगे जो डिफिकल्ट चैप्टर से भागेंगे नहीं बल्कि उनको तोड़ेंगे। डिफिकल्ट चैप्टर्स पे थोड़े समय के लिए ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद वो डिफिकल्ट रहेंगे ही नहीं आपके लिए। और उसके लिए एक सिंपल हैक है जो आज मैं आपको बताऊंगा। नाउ कुछ टिप्स मैं आपको यहाँ पर अभी लिख कर दे रहा हूँ और कुछ टिप्स मैं आपको एक पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा। सो टिप नंबर 1, डिवाइड द मॉन्स्टर। डिवाइड द मॉन्स्टर मतलब, डिवाइड द मॉन्स्टर मींस एक बड़े टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो। फिजिक्स के हर बड़े चैप्टर में एक पैटर्न है, पहले बेसिक्स पढ़िए फिर उसकी एप्लीकेशंस पे आइए। कभी कभी हम लोग गलती ये कर जाते हैं कि हम चैप्टर के सबसे डिफिकल्ट पार्ट पर सबसे पहले पहुंच जाते हैं। हमें लगता है ऐसा कि यार सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लेंगे या सबसे डिफिकल्ट पार्ट पे चले जाएंगे तो हम आसानी से उस चैप्टर को कम समय में कर लेंगे। कम समय में करने की कोशिश मत कीजिए। जो डिफिकल्ट है वो डिफिकल्ट है, आपको उसको टाइम उतना देना ही पड़ेगा। पहले बेसिक कीजिए फिर एप्लीकेशंस कीजिए। सेम विद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, हर चीज को एक साथ अटैक मत करो। बेसिक्स बहुत काम की चीज है, पहले बेसिक्स समझिए। जितना टाइम बेसिक्स में लगाएंगे आगे जाके चीजें उतनी आसान होंगी। सेकंड इज एक्टिव रिकॉल। सिर्फ देखने या सुनने से नहीं होंगे चैप्टर्स। 24 घंटे के अंदर एक बार खुद सॉल्व करना ही पड़ेगा। आपको अपने हाथ तो चलाने पड़ेंगे, वरना भूल जाइए कि आपसे कोई भी चैप्टर पूरी तरह होगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी उस चैप्टर में। तो रिकॉल कीजिए बार बार, हर एक दिन में 2 दिन में जो चीजें पढ़ी हैं, भले ही पूरी तरह समझ में नहीं आई होंगी, आपको उनको रिकॉल करना पड़ेगा। एंड थर्ड इज क्वेश्चन फर्स्ट अप्रोच। डिफिकल्ट चैप्टर्स को डायरेक्टली एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के सवालों के थ्रू टैकल करना पड़ेगा आपको। आप जितने बेसिक पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा आपको कंसेप्ट समझ में आएंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज में जनरली सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं और जब वो समझ में आता है थ्योरी अपने आप फिट हो जाती है। तो कई बार आपको थ्योरी से अप्रोच करना पड़ता है, लेकिन कई बार आपको क्वेश्चंस के थ्रू अप्रोच करना पड़ता है। वैसे मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चंस सॉल्विंग सेशन ऑलरेडी रखे हैं, आप अगर उनको बार बार देखेंगे तो आपको एक पैटर्न मिल जाएगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना कैसे है, किस तरह से अप्रोच करना है, कैसे ब्रेक डाउन करना है उनको और कैसे आंसर तक पहुंचना है। सो ये तो कुछ बातें थी जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई। पहला डिवाइड द मॉन्स्टर, एक्टिव रिकॉल और क्वेश्चन फर्स्ट अप्रोच। लेकिन एक पीपीटी के माध्यम से कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ। नाउ टिप्स टू क्रैक डिफिकल्ट टॉपिक्स। इसमें एक फंडामेंटल आता है OK4R, याद रखिएगा इसको, OK4R। OK4R मेथड डॉक्टर वॉल्टर पॉक ने डिवाइस किया था। OK4R मेथड वर्ल्ड वाइड यूज होता है डिफिकल्ट टॉपिक्स को क्रैक करने के लिए। आप लोग भी इसको समझिए। इट इज टू हेल्प यू टू क्रैक द डिफिकल्ट टॉपिक्स विद ईज। ओ, इन सब के कोई मीनिंग है, मैं आपको बता देता हूं। पहला मीनिंग ओ का क्या है? O is for overview. In the first glance, एक बार देखने के बाद just read the headings, subheadings, introductory paragraph and summary at the end of the chapter. आपके पास NCERT या कोई भी और बुक है, कोई भी पैकेजेस है या रेफरेंस बुक्स हैं, उनमें आप देखिए आगे सबसे पहले चैप्टर का नाम और उसके सब टॉपिक्स दिए होते हैं, कंटेंट्स दिया होता है। आप उनको पढ़िए, देखिए कितने कितने टॉपिक हैं इसमें, कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें सब टॉपिक्स बहुत ज्यादा है, मतलब उनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। लास्ट में एक बार समरी पढ़िए, शुरुआत में ओवरव्यू पढ़िए। आपको चैप्टर का एक बार ओवरव्यू मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा इसमें ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इट विल गिव यू अ जनरल आइडिया व्हाट इज इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर। आज एक बार करके देखिएगा किसी भी चैप्टर के लिए, शुरुआत के कंटेंट्स देखिएगा, आपको एक समझ में आ जाएगा फ्लो क्या रहेगा चैप्टर का। सेकंड इज के। ओ हमने समझ लिया, ओ वाज ओवरव्यू। के इज फॉर की आइडियाज। Now go back to the beginning of the chapter and try to skim through the key ideas. The first sentence of each paragraph, bold type text, tables, pictures, diagram, देखिए उनको। मतलब डायरेक्टली चैप्टर में डिग इन करने से पहले ना उस चैप्टर का एक बार फंडा समझ लीजिए ऊपर ऊपर से कि ये चैप्टर है क्या, किस बारे में बात करता रहता है। डायग्राम्स देखिए, बुलेट सेक्शंस देखिए और उस चैप्टर में क्या की आइडियाज हैं उनको निकाल के रख लीजिए कि ये चीजें इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। सो ओ हमारे पास हो गया, के हमारे पास हो गया। ओ इज फॉर ओवरव्यू, के इज फॉर की आइडियाज। नेक्स्ट इज 4R।
चार आर है हमारे पास, ओ हमने कर लिया, के हमने कर लिया, 4 आर क्या है? पहला R1 इज फॉर रीडिंग द टॉपिक और चैप्टर फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड। अब आपको पहले ही पता है कि इस चैप्टर में बेसिकली क्या क्या करना है। पूरा चैप्टर एक बार पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, टाइम देकर पढ़ो और एक फुल एक्सप्लेनेशन लो आइडियाज का। बेसिकली हमें थ्योरी पढ़नी है, इसमें थ्योरी एक बार आप पढ़ लीजिए, देखिए कितनी समझ में आती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क्स कीजिए, जहां जहां पे आपको प्रॉब्लम है वो मार्क कीजिए। ये चीजें टाइम लेंगी, ध्यान रखिएगा, कोई चमत्कार नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट, बट हम यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए। R2 फॉर रिकॉल, जितना पढ़ा है आपने आप अपनी बुक को साइड में रखिए, मेजर पॉइंट्स को लिखिए, क्या क्या मेजर पॉइंट्स थे इसमें, क्या आपने पढ़ा है। कुछ वर्ड्स और सेंटेंसेस में बार बार रिकॉल करेंगे ना तो चीजें आपको अपने आप समझ में आने लगेंगी। पहली बार में नहीं, दूसरी बार में नहीं, तो तीसरी बार में अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, आपको रिकॉल जरूर करना है। थर्ड R, reflect. Now you have kept the material in the storage unit of your memory. It's time to put it in your permanent memory. Think about it and try to find the significance of what you have read. अब जो तुमने पढ़ा है ये देखो उनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है और बाकी टॉपिक्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। आपको एक बार रिलेशनशिप, एक बार फ्लो समझ में आने लगेगा तो आपको कंटेंट वैसे ही याद होने लगेगा, कंटेंट समझ में भी आ जाएगा। इफ द चैप्टर कंटेन्स फॉर्मूला इन न्यूमेरिकल देन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फॉर्मूला एज मेनी एज पॉसिबल। बेसिक क्वेश्चंस करने शुरू करो। आपने फॉर्मूले पढ़ लिए, आपने एक बार देख लिया क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, तो जो इनिशियल एक्सरसाइजेस होती हैं जिनमें क्वेश्चंस आसान होते हैं उनको करना शुरू कीजिए। R4 लास्ट वन इज रिव्यू और रिवीजन। ध्यान रखिएगा, रिवीजन वो की है जो एक मीडियोकर और एक टॉपर स्टूडेंट में डिफरेंस क्रिएट करता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो सिंसियरली पढ़ते हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ये समस्या होती है, सर बहुत पढ़ते हैं, सब कुछ कर लिया, एक एक दो बार पैकेजेस भी कर लिए हैं, लेकिन एग्जामिनेशंस में हमसे क्वेश्चन नहीं होते हैं क्योंकि आप प्रॉपरली रिवाइज नहीं करते हैं। रिवाइज प्रॉपरली कीजिए। यू कैन टेस्ट योरसेल्फ ऑन व्हाट यू हैव लर्न थ्रू आउट द वीक। वीकेंड्स पे समय निकालिए, वीकेंड्स एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, वीकेंड्स रिवीजन के लिए है। In school or coaching, there can be tests and quizzes that help you go through your notes again. These time-to-time reviews or revisions help you to fix the information forever. आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा ही आपकी मेमोरी में स्टोर होगा, एग्जामिनेशन में आप आसानी से उसको रिकॉल कर पाएंगे। तो रिवीजन बार बार इसको देखिए। सो दिस वाज समथिंग कि आप कैसे डिफिकल्ट टॉपिक्स को क्रैक करेंगे। हाउएवर आई विल ब्रिंग मोर लेक्चर्स ऑन दिस, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, हमारे चैनल पे आपको पहले तो रिवीजन, एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन सॉल्विंग वाले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। अब डिसाइड आपको करना है, डिफिकल्ट टॉपिक्स को इग्नोर करोगे और एवरेज रैंक या नई सिलेक्शन लेकर आओगे, या फिर डिफिकल्ट टॉपिक्स को करके ऑल इंडिया टॉपर के आसपास पहुंचोगे। कंप्लीट गाइडेंस चाहिए, वेक्टर्स, मोशन इन 1D, टाइम मैनेजमेंट के वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ बांटिए एंड मिलते हैं फिर एक और लेक्चर में। जय हिंद, ध्यान रखिएगा अपना।